महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने प्राणधन सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की आज्ञा को अपने सिर में रख करके सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की आज्ञा को ही अपना जीवन का उद्देश्य मान करके श्री प्राणनाथ जी महाराज भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में स्थानों में भ्रमण कर रहे हैं। इसी बीच उन्हें उनके अंदर का राष्ट्र प्रेम, उनके भीतर का मातृभूमि का प्रेम उन्हें विवश कर दिया। मातृभूमि को उन आतताइयों से, उन दुष्टों से मुक्त करने के लिए जो बाहर से आए हुए आक्रांता इस धरती पर भारत माता के ऊपर राज कर रहे थे। और इतना ही नहीं, सनातन हिंदू धर्म को सर्वनाश करने पर तुले हुए थे। इसलिए उन्होंने देखा चारों ओर धीरे धीरे ये जो बाहर से आए हुए जो मुसलमान हैं, मुगल बादशाह हैं, वो मंदिरों को तोड़ने में लगे हुए हैं। मंदिरों के मूर्तियों को तोड़ करके उसमें मस्जिद बना रहे हैं। गुंबदों को, मंदिर के गुंबदों को तोड़ करके मस्जिद नुमा गुंबद बना रहे हैं। ब्राह्मण संस्कृति को संपूर्ण रूप से मटिया मेट करने के लिए उन्हें या तो गौमांस खिलाया जा रहा है या तो उन्हें मृत्युदंड दिया जा रहा है। संतों की जो प्रार्थना है उसको समाप्त करने के लिए संतों को मारा जा रहा है। धर्मशास्त्र जो वास्तव में हमारी एक अलौकिक आध्यात्मिक संपदा है, उसको अग्नि को भेंट चढ़ाया जा रहा है। इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा इन लोगों को समझाया जाए, इन लोगों को कुरान के द्वारा समझाया जाए, तुम ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो? क्या मोहम्मद साहेब ने अत्याचार के लिए कोई बातें लिखी हैं? तो जिन कुरान के आयतों के द्वारा मुसलमान ये अर्थ लगाते हैं इस्लाम को मानने वाला ही इंसान है और जो इस्लाम कबूल नहीं करता है वो शैतान है, वो काफिर है, उसे जीने का हक नहीं। कुरान में ऐसा लिखा है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि भाई इस्लाम को मानने का मतलब है धर्म को मानना। खुदा परवरदिगार अल्लाह ताला, स्वामी जी कहते हैं यही तो परमेश्वर है, परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, ईश्वर है। आप किसी भी रूप से परमात्मा की सत्ता को मान करके, परमात्मा के अस्तित्व को मान करके उनके प्रति जो अदब दिखाता है उस वही इस्लाम को मानना है। लेकिन मुसलमान ये बात नहीं मानते हैं। उनकी अनेकों अनेकों पीढ़ियों से ये संस्कार बना हुआ है कि नहीं, इस्लाम का अर्थ धर्म नहीं होता, इस्लाम का अर्थ होता है केवल मुसलमानों द्वारा माने जाने वाला धर्म। अब देखना, लालदास जी महाराज ने अपने भीतर में बहुत जगह पर धर्म के बदले में यह शब्द प्रयोग किया है, लेकिन मुसलमान इसको मान नहीं रहे थे। स्वामी जी ने बहुत सारे अर्थों को लगाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। दो चार लोग स्वामी जी के दिव्य प्रभाव में आकर के जरूर उनके अनुयायी बने,
दो चार इने गिने लोग। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के बहुत महीनों के अत्यंत घोर पुरुषार्थ से भी जब औरंगजेब अपने कट्टर शरीयत से बाज नहीं आया, औरंगजेब अपने दुर्मदांध हिंदुओं के हत्याओं से बाज नहीं आया, वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं। एक आध बार तैयार हो भी गया कि जरा इनकी बात तो मैं सुनूं, क्या बोल रहे हैं। बेखौफ होकर के, निर्भय होकर के, अपने शरीर का कोई भी महत्व न देते हुए मेरे पास आकर के सनंद का गायन कर रहे हैं। आखिर इतनी हिम्मत इनको कहाँ से आई। मेरे नाम से हिंदू डरते हैं, मेरे नज़दीक आने से डरते हैं, लेकिन इन लोगों को ऐसे निर्भयपन कहाँ से आया। बात करना चाहता था, किंतु उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो उसके कट्टर कर्मकांड के अत्यंत अंधे अनुयायी थे, बादशाह को उनसे मिलने नहीं दिया। बहुत मेहनत की, तो इतने मेहनत के बावजूद जब औरंगजेब और औरंगजेब के आसपास रहने वाले अत्यंत कट्टर शरीयती कर्मकांडी उन इस्लाम के अनुयायियों ने जब प्राणनाथ जी की बात बिल्कुल नहीं सुनी, प्राणनाथ जी के परम अनुयायी अपने जीवन को मुट्ठी पर लेकर के सद्गुरु महाराज का कार्य करने के लिए समर्पित उन 12 सुंदर सात की बात नहीं सुनी, प्राणनाथ जी हैरान हो गए। उन्होंने बहुत सारे, कहते हैं कि मैं तृण जुद कीदा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी लई बस पोता ने करी। कितने बड़े बड़े तकलीफ उन्होंने झेले, कितने बड़े बड़े कष्ट उन्होंने सहे। एक बार तो उनको मृत्युदंड दिया जा रहा था, कल मृत्युदंड होने वाला है महराज को। आज कांजी भाई ने भेष बदल करके उन्हें बचाया था। इतना सब कुछ होने पर भी वो अधैर्य न होकर के धीर गंभीर होकर के अपना कार्य कर रहे थे। किंतु इस विषय में जब औरंगजेब ने उनकी एक बात नहीं सुनी, औरंगजेब के लोगों ने उनकी एक बात नहीं सुनी, तब जाकर के ये हैरान हो गए और उनको लगा मैं धर्म संवाद करना चाहता हूँ, मैं औरंगजेब को समझाना चाहता हूँ तुम गलत हो। तुम जिसे अल्लाह कहते हो हिंदू उसको परमात्मा कहते हैं, तुम जिसे मोमिन कहते हो हिंदू उसको परम भक्त या तो ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। यानी कुरान के बहुत सारे बातों को भागवत के साथ मिलान करके, गीता के साथ मिलान करके श्री प्राणनाथ जी महाराज समझाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उस बात को मानने को तैयार नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। एक आध लोगों ने किया, लेकिन जो जिनको सुनाना चाहते थे उन्होंने नहीं सुना। तब उन्होंने विचार किया अब मुझे अलग मार्ग लेना चाहिए। फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा किन राजे महाराजाओं को उठाऊं जिनके भीतर शौर्य और पराक्रम रहता है, ऐसे लोगों को खड़ा करके औरंगजेब को ऐसा पाठ सिखाऊं कि औरंगजेब गादी छोड़ने पर मजबूर हो जाए, उसको सत्ता से बेदखल करके फिर सनातन धर्म का नया सूर्य उदय हो। ऐसा विचार करके उनके बहुत सारे दिनों को, यानी मेरता से निकलने के बाद में विक्रम संवत 1737 तक अत्यंत घोर पुरुषार्थ करने पर भी जब उनको कुछ हाथ नहीं लगा इस विषय में, तब फिर वो निराश होकर के दिल्ली से निकल पड़े।
और निकल करके उदयपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसका मतलब ये है, कई बार ऐसा होता है कि चाहे कितने भी बड़े बड़े लोग क्यों नहीं हों, लेकिन अगर राज्य नहीं चाहते हैं, परमात्मा नहीं चाहते हैं, तो कार्य सफल नहीं हो सकता है। और ही कुछ चाह रहे थे राज्य महाराज, इसलिए वहाँ से निकल करके अपराह्न जी कहाँ जाते हैं। आइए हम थोड़ी सी चौपाइयों का श्रवण करते हैं। श्री महामत हुक्म कहाई जेहि, करी कृपा साकुंडले तेहि, ये लीला सखी स्नेहने गाई, जिन विद सतगुरुए दर्शाई, जिन विद सतगुरुए दर्शाई। सतगुरु श्रीदेव चंद्र के ग्रहे चरण करूं प्रणाम, कलम सहरन सदा सुख करन, दर्शावन धन धाम। जियावर प्राणपति आधार, सच्चिदानंद स्वरूप, श्री बाई जो अंग संग, राजत सदा अनूप। कारज कारण पाए के, प्रगटे विजयाभिनंद, दर्शावन सुख अखंड पद, कलिजुग करन निकंद। लीला गोप जगत विषय, किन्हीं पूर्णानंद, जग समरूप धर्यो आए के, जो चिदानंद मकरंद। कारण प्रेम संवाद के, खेल दिखाया एह, फेर ल्याए तारतम धनी, जान पुरातन नेह, जान पुरातन नेह। सतगुरु श्रीदेव चंद्र के ग्रही। स्नेह सखी जी अपने लीलारस सागर भीतर के इस 64वें प्रकरण में कहते हैं, श्रीदेव चंद्र जी महाराज जो हमारे सदगुरु हैं, इसलिए जब हम जयकारे लगाते हैं बार बार सदगुरु महाराज की जय, श्री निजानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराज के लिए है। उनके चरण में प्रणाम करता हूँ। क्यों? कलम सहरन सदा सुख करन। सदगुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करने पर क्या मिलेगा? तो स्नेह सखी कहते हैं, कलमश, हमारे भीतर में जो धुआं है, हमारे भीतर में जो कलमश यानी अंधकार, अज्ञान का अंधकार है, वो नाश हो जाएगा और सदा सुख, शाश्वत शांति और सुख प्राप्त होगा। और सद्गुरु महाराज के चरण की कृपा से धनी धाम के दर्शन होंगे। अक्षरातीत प्राण प्रियतम धनी और अक्षरातीत श्री परम धाम के दर्शन होंगे, ऐसा यहाँ पर वो व्यक्त करते हैं। और व्यक्त करके कहते हैं, आगम भाख्यो जिन विध, कर्यो तौन विध ख्याल, भूले सुर नर देख छवि, लख जग सम इन हाल। ज्यो नगरी विराट में, रहे जो पांडव आए, रहे राय के दास होए, राख्यो रूप छिपाए। जैसे एक उदाहरण देते हैं, महाभारत में जैसे विराट के यहाँ पर 5 पांडव गुप्त रूप से रहते हैं, ऐसे ही दिल्ली में भी गुप्त रूप से रह करके स्वामी जी सारे के सारे कार्य संभालते हैं। बहुत सारे उदाहरण देते हैं। जब यवन संगले, तब जो गए रन छोर, वाको मच कुंद के हाथ ही, तुरत दयो मरोर। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन को मारने के लिए गुफा में प्रवेश करके अनंत काल से सोए हुए मचुकुंद राजा को माध्यम बना करके काल यवन को भस्म किया, करवाया, ऐसे ही स्वामी जी विचार करते हैं कि यह औरंगजेब
मानता नहीं है और अत्यंत दुर्मदांध काम करता है। इसलिए अब इसको भी किसी भी प्रकार से बेदखल करना जरूरी है। इस प्रकार से विचार करके अब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज फिर भी स्वयं दिल्ली से निकल करके राजस्थान की ओर लगते हैं और लालदास जी आजी को कहते हैं कि एक बार आप 12 के 12 सुंदर साथ और प्रयत्न करो। जिन विद दिल्ली जाय के करियो विष्णु संग्राम, करि चर्चा लालदास जी ले आज्ञा धन धाम। लालदास को आज्ञा दे तुम जाओ पास सुल्तान, आप कूच तहाँ से करियो चले आगे जीवन प्राण। लालदास को कहा कि प्रयत्न करो, हम जरा और जगह पर जा कर के और कोई योजनाएं बनाते हैं। एक बार आप लोग जा कर के पुनः सुल्तान से मिलने की तैयारी करो। स्वामी जी ने, क्योंकि स्वामी जी एक बहुत ही अच्छे कार्य योजना को निरूपण करने वाले महान व्यक्तित्व हैं, इसलिए अंधाधुंध में तो कोई काम नहीं करते हैं। निश्चित रूप से स्वामी जी ने सुना होगा, ये अपने धर्म का अत्यंत कट्टर है, समर्थक है। और वास्तव में औरंगजेब था भी ऐसा ही। श्रुति परंपरा से सुनी गई बात है, औरंगजेब अपनी आजीविका दिल्ली के तख्त से यानी राज दरबार से नहीं लेता था, राज खजाने से नहीं लेता था। अपने जीवन का निर्वाह, कहते हैं जो मुसलमान टोपी पहनते हैं वो टोपी बनवा के, अथवा तो जो पाठ करने के लिए, नमाज करने के लिए जो पुस्तक, छोटी छोटी पुस्तकें होती हैं, खाली समय पर उनको लिख करके उनसे जो पैसा आता था उन पैसों के बल पर अपनी आजीविका वो चलाता था बड़े ढंग से। यानी मैं दिल्ली का सल्तनत बादशाह हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है, ऐसा सोच करके उस साम्राज्य के संपत्ति पर मौज मजा नहीं करता था। ऐसा सुनने में आया है कि वह बड़ी अपनी मेहनत करके अपनी आजीविका वो चलाता था और बड़े नियम पूर्वक नमाज अदा करता था। और सुनने में आया है उसे इस प्रकार के अपने शरीयत के कारण उसे कुछ चमत्कार भी प्राप्त हुए थे। इसलिए स्वामी जी ने सोचा कि मैं औरंगजेब को ही समझाऊं। अगर ये समझ गया तो हम विचार करेंगे, शायद सदगुरु महाराज साकुमार को जगाने की बात करते थे, शायद यही साकुमार होगा। और किसी ने कहा औरंगजेब को, तुम इतना कत्लेआम क्यों करते हो? तुम गैर मुसलमानों को इतना ज्यादा सताते हो, इतनी कठोर सजाएं क्यों देते हो? तो उसने कहा कि हमें मक्का मदीना से समाचार आया है कि अंतिम समय पैगंबर जो आने वाले हैं, खुदा परवरदिगार के खास नुमाइंदे, खास प्रॉफिट यानी मोहम्मद आने वाले हैं इन मोहम्मद के बाद में। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जब मोहम्मद को दर्शन हुआ तो मोहम्मद को जब फीलिंग हुआ, अंदर से उसे दिव्यता का अनुभव हुआ, तब खुदा ने उसे कहा, वैसे खुदाई जो इल्म है वो 90,000 हरफ के हैं। खुदाई इल्म यानी परमात्मा की दिव्य वाणी 90,000 हरफ है, उसके 90,000 वाणी है। लेकिन मोहम्मद, मैं तुम्हें केवल 30,000 वाणी दूंगा जिसमें शरीयत सबसे ज्यादा होगा। और सबके सब खुदा परवरदिगार कहते हैं, मैं स्वयं आऊंगा और 60,000 वाणी
आगे जा कर के खोलूंगा। और वो ऐसा लिखा हुआ था, जो अंतिम में जो मोहम्मद, अंतिम में आखिर जमा के जो पैगंबर आएंगे वो मुसलमान में नहीं आएंगे। इसलिए प्राणनाथ जी उनको समझाते थे कि तुम जिसे खोजने के लिए अत्यंत महापाप कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, वो आखिरुल जमा का इमाम मेहदी मैं ही हूँ। जैसे हरिद्वार में सब संतों ने उनको विजयाभिनंद निष्कलंक बुधावतार घोषित किया, जैसे सनातन धर्म के वो निष्कलंक बुधावतार कहलाए, ऐसे उन्होंने कहा कि तुम जिस आखिरुल जमा के इमाम मेहदी को खोजते हो वो स्वयं प्राणनाथ जी हैं। ऐसा सुंदर सा उसे समझाना चाहते थे, ताकि उसके भीतर धर्म के प्रति एक डर हो और हिंदुओं के प्रति जो अतिशय अत्याचार करता है, जजिया कर लगाता है, इन सब को वो छोड़ दे। अलबत्त तो अगर उसमें अंकुर होगा तो मुसलमान धर्म को छोड़ करके वो हिंदू बन जाएगा, तो सबसे बड़ा काम होगा। लेकिन ये काम नहीं हो सका। फिर भी लालदास आदि सुंदर साध को कहा तुम और एक प्रयत्न करो, और स्वामी जी स्वयं वहाँ से दिल्ली से राजस्थान की ओर चल पड़े। कहाँ गए आइए देखिए। कामा पहाड़ी होए के आप आए आमेर, दो एक दिन तहाँ धनी तहाँ रहे, पहुँचे सांगानेर। दिल्ली से जब इधर जयपुर के तरफ गए तो बीच में कामा पहाड़ी हो करके सांगानेर पहुँचे, और सांगानेर में पहुँच करके वहाँ पर क्या हुआ, स्वामी जी सांगानेर में रहे, और सांगानेर में रह करके उन्होंने सत्संग चालू कर दिया। दिल्ली में रहते हुए सत्संग हो नहीं पाता था, इसलिए वहाँ पर सत्संग चालू कर दिया। कल आपसे बात हुई थी कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज मेरता से निकले और उनके भीतर औरंगजेब को समझाने के लिए जो कुरानी परंपरा में जाने का निश्चय किया कि कुरान को अच्छी तरह अध्ययन किया जाए और उसे समझाया जाए। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के सुंदर सात समूह में कुछ ऐसे थे जो प्राणनाथ जी कहें बस वही सत्य है, लेकिन प्राणनाथ जी बहुत ही डेमोक्रेटिक विचारधारा के थे। किसी के ऊपर अपने विचारों को लादना नहीं है, उन्हें समझाना है। तो लालदास आदि जो उर्दू अरबी फारसी जानते थे वो तो प्राणनाथ जी से सहमत हो गए और प्राणनाथ जी के इस महान धर्म युद्ध में अपने आप को झोंक दिया उन्होंने। किंतु प्राणनाथ जी के साथ में कुछ ऐसे भी सुंदर साथ थे जिन्होंने प्राणनाथ जी के इस विचार को उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ में सदगुरु के सामने रखा। गुरु महाराज, हम इनको जानते हैं, ये इतने कट्टर होते हैं, ये किसी का नहीं सुनेंगे, इसलिए आप जो परिश्रम करना चाहते हैं ये परिश्रम व्यर्थ जाएगा आपका, इसलिए आप ऐसा न करें। ये संस्कृत के बहुत ही बड़े धुरंधर विद्वान थे, वैदिक विद्वान थे, और इनका मानना ये था कि जब वैदिक सनातन धर्म में इतना ज़्यादा अध्यात्म भरा हुआ है और इन आतताइयों ने पिछले सैकड़ों वर्षों से हमें सर्वनाश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, अब इनकी प्रशंसा करते हुए हम जाएंगे। तो एक तो ये मानने वाले नहीं हैं, और नहीं मानेंगे तो फिर उनकी प्रशंसा करके समय क्यों बर्बाद करना। आपको तारतम वाणी में, सनंद ग्रंथ में, खुलासा ग्रंथ में, कुछ खिलवत में भी, मार्फत और कयामत नामा में भी बहुत सारे ऐसे प्रकरण मिलेंगे जिसको स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कुरान की भूरी भूरी प्रशंसा की है, ज़्यादा ही प्रशंसा की है।
मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी खूब उन्होंने प्रशंसा की है। कारण कि आप जानते हैं, अगर किसी दुष्ट को समझाना हो तो उसके साथ सख्ताई से नहीं समझाया जा सकता है। उसके सामने लिबरल होना पड़ेगा, उसके सामने झुकना पड़ेगा, उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। हम जब संस्कृत साहित्य पढ़ते थे तब एक श्लोक आता है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम। किसी दुष्ट को उसकी दुष्टताई याद दिलाने के लिए बड़े व्यंग्य स्वर में सामने वाला बोल रहा है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते। ऐ सज्जन, आपके उपकार की बात मैं किन शब्दों में वर्णन करूं। आप बहुत उपकारी हैं, आपकी सज्जनता तो बहुत कहा नहीं जाता, बहुत बड़े सज्जन हैं आप। लेकिन संस्कृत साहित्य के व्यंग्य जो साहित्य हैं, लाक्षणिक साहित्य हैं, उन पर इसका अर्थ होता है उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते। सामने वाला पात्र उपकार करने वाला नहीं है तो इसका अर्थ है आप बहुत ही अपकारी व्यक्ति हैं। सुजनता, आपकी सज्जनता क्या कहें, इसका अर्थ होता है आप दुष्टता की चरम सीमा है। आप शब्द और कुछ बोल रहे हैं लेकिन भाव और कुछ बता रहा है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस महादुष्ट औरंगजेब को और ये उसके अनेक अनुयायियों को, इन दुष्टों को प्रेम से समझाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि स्वामी जी प्रेम के महात्मा हैं। स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन सदगुरु के, परमात्मा के और समाज के प्रेम को ज़्यादा बल दिया। उन्होंने प्रेम करे, इसलिए प्रेम से समझाने की बहुत चेष्टा की और उसे मनाने के लिए, वो मान जाए, उसे मनाने के लिए कुरान की प्रशंसा की, मोहम्मद की प्रशंसा की। लेकिन वो कितना भी कहें, लालदास जी कहते हैं कि एक आध बार जरूर उसके मन में भय भी आया, लगा भी उसको, लेकिन उसके आसपास रहने वाले दुष्टों ने उसे कतई सुनने नहीं दिया। देखिए क्या होता है, प्राय समाज में हम ऐसा देखते हैं, जिस किसी भी परंपरा का बड़ा आदमी होता है ना, जो सत्ता चलाता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मतलब कोई भी परंपरा का बड़ा हो, चाहे वो धर्म सत्ता के शिखर पुरुष क्यों न हो, बहुत बार ऐसा होता है थोड़ा ऊंचे उठ जाने के बाद में इनके कान बहुत कच्चे हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों का संगत किया और बहुत बार जीवन में, जब मैं भद्रावतीपुरी धाम में आया नहीं था तब जीवन में बहुत बार ऐसा सोचा, कहाँ संस्थाएं बनाएंगे, अरे कहीं पर भी किसी के साथ समाज की सेवा करेंगे, धर्म की सेवा करेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा दिखाई दिया कि लोगों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग जो जो ऊपर उठते हैं वो चाटुकारी को ज़्यादा पसंद करते हैं, हाँ जी करने को ज़्यादा, करने वाले को ज़्यादा पसंद करते हैं, चुगलखोर को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो चुगली ज़्यादा करेगा उनके लिए वो बहुत बढ़िया माना जाएगा, लेकिन जो सत्य को उन्हीं सत्य के शब्दों में बयां करने वाले जो व्यक्ति हैं वो उनके लिए दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए काम करना दुभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है काम करना। जीवन के बहुत सारे ऐसे कटु अनुभव संजोय करके हमने देखा है कि इसीलिए संस्कृत साहित्य में कहा जाता है न गणस्याग्रतो गच्छेत् मुखरस्तत्र हन्यते। कहते हैं कि गधे के पीछे नहीं रहना चाहिए और तथाकथित चुगली, निंदाओं से और चाटुकारिता से पसंद होने वाले ऐसे बड़े लोगों के आगे भी बहुत नहीं रहना चाहिए। गधे के पीछे रहोगे तो लात मारेगा। ऐसे जो चुगलखोरों के द्वारा, चाटुकारिता के द्वारा
इंद्रस्तम, वरुणस्तम, कुबेरस्तम के द्वारा अपने आप को धन्य मानने वाले जो तथाकथित बड़े लोग होते हैं, इनके आगे रहोगे तो बड़ी परेशानियां झेलनी होगी। हर जगह पर ऐसा हो सकता है। इसलिए आपने देखा पुराने जमाने में बड़े बड़े सत्ता संभालने वाले लोग रात को भेष बदल करके जनता के करीब में जाते थे। वो ये जानते थे हमारे आसपास में रहने वाले लोग संभव है ये बड़े दुष्ट भी हो सकते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे पास आकर के सही बात नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए पहले जमाने में बड़े बड़े शासक भेष बदल करके गांवों में भ्रमण करते थे। घरों में ऐसे ही अकस्मात भेष बदल करके, हुलिया बदल करके जाते थे। उनसे मांग करके कुछ खा लेते थे, उनके साथ बैठ करके रात को बतियाते थे। ये गांव की हालचाल कैसा है, ये गांव का मुखिया कैसा है, इस जिले का प्रशासक कैसा है। ऐसा बड़े विवेकी, सत्ता को संभालने वाले विवेकी प्रशासक ऐसा करते थे। कई बार हम लोगों ने सुना है ये ऐसी बातें, क्योंकि ये जमीनी हकीकत को समझते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले लोग हमेशा हमें सही बात करते हो ये जरूरी नहीं है। उनको ही पूछ पूछ करके अगर करेंगे तो हमें धृतराष्ट्र बना देंगे, हमें अंधे बना देंगे और गलत निर्णय हमारे द्वारा हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है। मैं इस बात को बिल्कुल नाम लिए बगैर जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है वो समझ सकते हैं कि ऐसा मैंने देखा है कि सत्य बात कहें, देखिए ये ऐसा सत्य है, लेकिन उल्टे हमें ही डांट पड़ती थी। जानते थे ये आदमी मुंह फट है, ये आदमी किसी की चाटुकारिता नहीं कर सकता, ये आदमी किसी से डरता नहीं, निर्भय होकर के समाज की सेवा करता है। तो ऐसा बहुत बार होता है। औरंगजेब इसी परंपरा का एक शासक था कि जो चाटुकारिता पसंद करता था, इंद्रस्तम, वरुणस्तम, कुबेरस्तम पसंद करता था। इसीलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की बात उसने नहीं सुनी। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ में कुछ ऐसे सुंदर साथ थे जो उन्हें, वो भी बड़े साधक थे, ऐसा नहीं कि वो ऐरे गहरे लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े साधक थे। उन्होंने स्वामी जी को स्पष्ट बता दिया, स्वामी जी आप हमारे सदगुरु महाराज हैं, किंतु हमें ये जो नंगा सत्य हमें दिखाई दे रहा है कि स्वामी जी आपको जरूर ठीक नहीं लग सकता है, लेकिन आप जो औरंगजेब को समझाने के लिए जा रहे हैं ये समझने वाला नहीं है, ये लातों के भूत बात से नहीं समझ सकते हैं। ये एक केवल समय को मात्र नहीं, क्योंकि आप जो भी काम आज करेंगे आने वाले समय में आपका वही कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक कार्य होगा। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवी तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। समाज में वास्तव में क्या चाहिए? मैंने देखा जो भी समाज में आज विश्व लेवल पर जो समाज, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे वो और समाज हो, जो एक विश्व लेवल पर दुनिया के कईयों देशों में करोड़ों करोड़ों लोगों के सामने अपनी बात को रखने में जो सफल हुए हैं, उन्होंने जरूर एक काम किया है। आप देखना, एनालिसिस करना, उन्होंने एक काम किया है। अपने संप्रदायों में 100 वर्षों में उन्होंने बड़े बड़े विद्वान बैठ करके अपने संप्रदाय में जो कुछ भी आने वाले सैकड़ों वर्षों में क्या सामग्री चाहिए, उसको कैसे तैयार किया जाए, उस तैयारी के लिए काम किया है लोगों ने। तब जाकर के क्यों दूरदृष्टि कि भाई आज से 400 वर्ष पहले जो वस्तु चाहिए थी उसके 100 वर्ष बाद में जमाना काफी बदल चुका होता है, उसके 100 वर्ष बाद में और जमाना बदल रहा है, उसके 100 वर्ष। आज देखिए ना, हम लोग जब जुवान थे, 16-18 वर्ष के थे, तब श्रीमद् भागवत की कथा करते थे, वाणी की चर्चा करते थे,
बीतक की चर्चा करते थे तो 50 लोग सुनते थे, 100 लोग सुनते थे। एक माइक लगाया जाता था, जुबानी थी, जोश था, गले में कोई तकलीफ नहीं थी, चिल्ला चिल्ला करके गाते थे, बोलते थे, लेकिन लोग 50 लोग 100 लोग सुनते थे। अब आज जमाना देखिए, मैं श्री भद्रावतीपुरी धाम के अपने कक्ष में बैठा हुआ हूँ और सुन सी सब जहान। और देखिए आज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया, बहुत सारे सैकड़ों लोग सुन रहे हैं, और ये अभी जो लाइव में सुन रहे हैं वो, लेकिन अब यह जो गीता को और बीतक को तैयार करके YouTube में डाला जाएगा और इसमें डाला जाएगा तो आप देखेंगे इसको और ज़्यादा लोग सुनेंगे। आपको पता होगा मेरा वो एक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के विषय में नेपाली भाषा में नेपाल के एक टेलीविज़न में मैंने जो साक्षात्कार में दिया था वो इतना वायरल हुआ है, हजारों हजारों लोगों ने उसको देखा है और उसको सुना है। हजारों लोगों ने जो नेपाली भाषी नहीं हैं उन्होंने भी गौर से सुन करके समझने का प्रयत्न किया है, और उसमें नीचे कमेंट में लिखा है कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का वैदिक परंपरा से इतनी सटीक व्याख्या हो नहीं सकती है करके लोगों ने इसमें बहुत सारे कमेंट दिए हैं। तो आज देखिए समय कैसा आ गया। आज की बात, अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ। इसमें 200 साधु पहुंचे, धर्माधिकारी लोग पहुंचे और कुछ राजनीतिक महानुभाव थे, कुछ बड़े बड़े जैसे RSS जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे 2-4। लेकिन आज यह जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है, पूरे विश्व के हिंदुओं ने आंखें बिछा करके अपलक भाव से देखा। पूरे विश्व के हिंदुओं ने। मैं गीता प्रवचन कर रहा था लेकिन मैंने नीचे ओपन करके रख दिया था कि मैं उसको बार बार देखता रहूं कि क्या हो रहा है, क्योंकि कार सेवा के समय से हम उससे जुड़े हुए हैं, अयोध्या के कार्यक्रम से, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसके प्रति दिलचस्पी थी। और हमारे जो जज साहब हैं उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि मैंने पूरे कार्यक्रम का अवलोकन किया और इस अवलोकन के बाद में हमें एहसास हुआ कि कैसा नेतृत्व है। तो अब देखिए, एक जगह पर मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 300 लोगों के बीच में जो एक न भूतो न भविष्यति अपूर्व एक विश्व इतिहास के अमिट छाप लगने वाले कार्यक्रम को करोड़ों करोड़ों लोगों ने देखा। आज ये जमाना आ गया है। तो बड़ी विनम्रता के साथ में हमारे जो कट्टरपंथी जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि समाज को, समाज के धुरंधर विद्वानों को, महात्माओं को, पदाधिकारियों को एक जगह बैठना चाहिए और एक मत हो करके समाज में जो सुधारा करना है वो सुधारा करनी चाहिए। और आने वाली पीढ़ियां किस प्रकार की आ रही हैं आप देखिए, आज की पीढ़ी कैसी है। अब उनके पास पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है, प्रिंट को पढ़ने का उनके पास समय नहीं है, सुनने का समय है ना। तो इसलिए आप जितना भी श्रव्य वस्तु बनाएंगे वो सुनेंगे और उससे ज्ञान हासिल करेंगे। पढ़ने का समय लोगों के पास नहीं है। एक तो लोगों के पास समय नहीं है, दूसरा पढ़ने की प्रवृत्ति भी बहुत कम हो गई है। तो जैसे समय परिवर्तन हो रहा है उदारवादी समाज को, और जो ये चाहते हैं कि नहीं, जैसे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय को देखें, यह एक गांव का एक छोटी सी जगह का संप्रदाय नहीं है। ये महामती प्राणनाथ जी और उनके सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज के दर्शन को, अगर फिलोसफी को देखा जाए, पूरे विश्व को काम लगे ऐसी दिव्य
फिलॉसफी, ऐसा दिव्य दर्शन प्राणनाथ दर्शन है, प्रणामी दर्शन है। तो इसको जरा माज करके, इसको जरा नए आयाम में परिवर्तन करके, नए शब्दों की व्याख्या के साथ में समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसलिए औरंगजेब के बाद में जब स्वामी जी इधर आए, आने के बाद में क्या हुआ देखिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, स्वामी जी के उस समय मुकुंद दास जी आदि जो गोवर्धन भट्ट हैं, मुकुंद दास जी बहुत बड़े विद्वान, समाज के सामने, अतीत के समाज के सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुकुंद दास जी का दूसरा नाम है नवरंग स्वामी। नवरंग स्वामी की आज वाणी, नवरंग वाणी निकली है, लगभग 16,000 चौपाइयाँ इसमें होंगी। लेकिन सुना जाता है नवरंग स्वामी की वाणी 36,000 वाणी थी। तो 18, 19, 20,000 वाणी को प्रणामियों ने क्या किया, ये प्रश्न उठता है। सदगुरु धनिश्र देवचंद्र जी महाराज 5 वर्ष की उम्र से धर्म में तल्लीन थे। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, तो क्या उन्होंने कुछ लिखा नहीं होगा? धनिश्र देवचंद्र जी महाराज का एक भी आलेख, एक भी पत्रिका, एक भी उनका कोई भी सामान, ऐसी सामग्री नहीं मिलती है। तो अतीत में लोगों ने क्या किया इसके ऊपर देखना चाहिए, या कहीं सुरक्षित रखा है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसलिए ये मैं, क्योंकि अब का जो समय है ये तर्क का समय है, अब का समय जो है वो प्रश्न का समय है, इसलिए प्रश्न में हमें समाधान ढूंढने की चेष्टा करनी चाहिए। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज एक बड़े लंबे असफल प्रयत्न के बावजूद अब उन्होंने देखा ये काम नहीं हो सकता है, तो वहाँ से निकले, आज सांगानेर पहुँचे। और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब दिल्ली में थे तब उन्होंने विचार किया था, जो मैंने पहले कह दिया कि मुकुंद दास जी, गोवर्धन भट्ट आदि जो सुंदर साथ हैं, स्वामी जी के इन विचारों से असहमत होने के कारण स्वामी जी ने इनको साथ में नहीं रखा, क्योंकि स्वामी जी समझते थे कि असहमत होगा तो सुंदर साथ में थोड़ी सी विचारों का अवरोध हो सकता है। इसलिए फिर स्वामी जी ने उनके जो औरंगजेब को समझाने वाले विचारों से जो वाकिफ नहीं थे, उस विचार को अंगीकार स्वीकार नहीं करने वाले जो सुंदर साथ थे। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं थे कि ये सुंदर साथ प्राणनाथ जी के भक्त नहीं हैं। ये गलत बात है। मैंने अभी एक इस समय समाज के अच्छे बीतककार हैं, उनका बीतक में जरा सा सुन रहा था, तो मैंने देखा कि जहाँ भी ऐसे लोग हैं उनके लिए उन्होंने तूकार शब्द का प्रयोग किया है। मुकुंद दास ऐसो थियो, मुकुंद दास ऐसा था, ऐसे तूकार शब्द का प्रयोग तथा कथित अपने आप को विद्वान मानने वाला बीतककार ने ऐसे शब्दों का प्रयोग, बिहारी दास के लिए भी ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। ये गलत बात है। आप मुकुंद दास जी महाराज की श्री प्राणनाथ जी महाराज के प्रति अनुपम भक्ति को देखिए। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। ये जो शब्द है, ये भावाभिव्यक्ति, ये मुकुंद दास जी महाराज की है। बंदों सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कर्ण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। ये मुकुंद दास जी महाराज के शब्द हैं। नवरंग वाणी में देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज को साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानते हैं, लेकिन मानव मात्र स्वतंत्र है। वो अगर वह स्वतंत्र विचार कर सकता है तो वह स्वतंत्र विचार करने का अधिकारी है। वो
स्वामी जी ने उसको इग्नोर नहीं किया। वो समझ सकते थे कि नवरंग स्वामी यानी मुकुंदास जी महाराज अपूर्व विद्वान हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के उंगली में गिने जाने वाले शिष्यों में सिरमौर शिष्य हैं, लेकिन मेरे विचार से, इस विचार से, कुरानी परंपरा के विचार से ये सहमत नहीं है, तो इनको मैं इस कार्य में जबरदस्ती नहीं झोंकता हूं इनको। और उनको बड़े प्रेम से कहा, मुकुंदास आप जागनी के लिए उदयपुर की ओर जाइए। श्री मुकुंदास जी बड़े संस्कृत के धुरंधर विद्वान, वेद शास्त्र उपनिषद के धुरंधर विद्वान, सदगुरु के परम भक्त, सदगुरु के जागनी कार्यभार को लेकर के ये उदयपुर की ओर चल दिए। गोवर्धन भट्ट को कहा, गोवर्धन भट्ट आप जाओ सूरत में जागनी करो, और काम बाकी है सूरत में। लेकिन गोवर्धन भट्ट को लगा कि स्वामी जी हमारे विचार से शायद दुखी तो नहीं हो गए, इसलिए बड़ी आजिजी करके दिल्ली में रहे वो, लेकिन उन्होंने पूरा साथ नहीं दिया उस कार्य में। तो इसका मैं वितक्कारों से, विद्वानों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर प्राणनाथ जी के एक विचार से असहमत हो गए, इसका मतलब ये प्राणनाथ जी के परम भक्त नहीं हैं, ऐसे धारणा हम नहीं बना सकते हैं। उनके और ग्रंथों का अवलोकन जरूर करना चाहिए ऐसे तथाकथित विद्वानों को, और अपनी भाषा को सुधारनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि ये ब्रह्म सृष्टि है। श्री परमधाम में नवरंग नाम से राज्य को आनंद देने वाली सखियां हैं ये, उनके सामने हम अति तुच्छ हैं उनके सामने। इसलिए अपनी भाषाओं में मर्यादा रख। एक तो क्या होता है कि बड़ा विचित्र है, एक तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जातीयता के हिसाब से भी हमारे यहाँ क्या होता था, कालिंपोंग में एक गुरुंग करके जाति होते हैं, इनकी भाषा ही ऐसी होती है। वो बोलते थे आज गुरुजी आऊँ छ रे, अब मतलब आज गुरुजी आएगा, लेकिन उनकी भाषा ही ऐसी, वो प्रेम से गदगद हैं, गुरुजी के प्रति अनंत समर्पित हैं, लेकिन ये जो हैं इनकी भाषा इसी प्रकार की होती है। तो कुछ तो इस प्रकार की बात हो, लेकिन जब हम मंच में बैठ करके चर्चा करके लोगों को सुनाते हैं तो अपनी भाषा को परिमार्जन करना चाहिए। तुकार शब्द से बिहारी जी को भी नहीं बोलना चाहिए और इन महापुरुषों को भी नहीं बोलना चाहिए। एक वितक्कारों को अपना सुधार करनी चाहिए, वितक कथाकारों को। अब यहाँ पर आइए, स्वामी जी सांगानेर पहुँचे हैं। सांगानेर पहुँचने पर इधर क्या हुआ कि मुकुंदास जी महाराज ने भी सोचा मैं स्वामी जी की बातों से असहमत तो हो गया, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है गुरु जी के चरणों में सिर झुका करके उनके कार्य का मैं साक्षी बनूं, साथी बनूं। ये मेरा मुझे ऐसा होना तो चाहिए। इसलिए वो वापस दिल्ली जाने के लिए उदयपुर से निकल पड़े। क्योंकि ये देखिए, अवश्य आज क्या हुआ, मैं आज आपको एक ताजा उदाहरण दूं। ये राम मंदिर बनने के लिए तैयार हो गया, करोड़ों करोड़ों रुपया लग करके पूरी अयोध्या नगरी ऐसी दिव्य नगरी बनेगी। क्योंकि अभी तो योगी आदित्यनाथ का समय है, इसलिए अपने समय में आने वाले चुनाव से पहले अयोध्या को वो जब राम रहते थे ऐसे परम वैभवशाली बना के छोड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। तो सबको पता लग गया कि जैसे यहाँ कांग्रेस थी या और भी लोग थे, वो हमेशा ये जो राम मंदिर के रामलला का विरोध ही करते रहे। नहीं तो 70 वर्ष क्यों लगता, क्योंकि उन्होंने तो वर्षों तक राज किया। लेकिन आज प्रियंका वाडेरा ने ट्वीट करके लिखा है कि राम मंदिर के लिए शिलान्यास हो रहा है, हम अत्यंत हृदय से बड़े खुश होकर के शुभकामना प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि इनको लगा कि अब हमारे किसी भी प्रकार से
रोकने पर भी ये रुक नहीं रहा है। राम कार्य अब आगे बढ़ चुका है, तो अब उन्होंने, राजनेता तो है ना, इसलिए राजनीति के कारण सुर बदल गए, अब प्रशंसा के सुर आ गए। बड़ा विचित्र, कई बार ऐसा हो सकता, और कोई जाग भी सकता है कि हम गलत थे, हमको सही कार्य में लगना था, हम हिंदू हैं, तो हिंदू का मतलब ये है कि राम और कृष्ण को तो मानना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अगर सवेरे का भूला शाम को घर वापस आए, उसको भूला नहीं कहा जा सकता है। जब स्वामी जी आए यहाँ पर और मुकुंदास जी महाराज दिल्ली की ओर जा रहे हैं, तो क्या हुआ, आए जब आमेर में सुनी बात श्री राज, मूर्ख चले तहाँ से फिर दर्शन करने के काज, भाई बदले मिले राह में मिल दो भयो आनंद, तहाँ से आए पुर में जहाँ विराजे पूर्ण आनंद। रास्ते में शेख बदल भाई जो श्री प्राणनाथ जी के मुस्लिम शिष्य थे वो मिले। तब पता चला मुकुंदास जी महाराज को कि स्वामी जी तो दिल्ली में नहीं हैं, बल्कि वह यहीं सांगानेर आए हुए हैं। तब इनके साथ मिलकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के दर्शन के लिए गए। पूछी बात श्री राज से मुकुंद दास ने ताही, धाम धनी है कृपा निध आप पधारोगे काहीं। तब कही धनी धाम ने चलो उदयपुर तुम, इन विध कही मुकुंदास ने पाती ल्याए हम। मुकुंदास जी महाराज ने सांगानेर जाके सदगुरु महाराज का दर्शन किया, परम आनंद की अनुभूति हुई। फिर उन्होंने पूछा दंडवत प्रणाम करके, गुरु महाराज आगे का किधर जाने का आपका इरादा है, किधर जा रहे हैं? तो स्वामी जी ने कहा चलो उदयपुर जाते हैं। तो इधर क्या हुआ था, उदयपुर में लादू मसानी नाम के एक बड़े भक्त थे। उन भक्त को मुकुंदास जी महाराज ने पहले से ही दीक्षा दे करके तैयार किया था। इसलिए लादू मसानी को जब पता लगा कि बहुत ही जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के विषय में पता लगने पर तुरंत लादू मसानी ने कहा आप जाएं और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को यहाँ ले करके आएं, ऐसा लादू मसानी ने कहा था। इसलिए ये जो मुकुंदास जी हैं उन्होंने जाकर के कहा कि आपको उदयपुर आना है, इसलिए चलिए उदयपुर चलते हैं। ऐसा करके स्वामी जी को उदयपुर की ओर लेकर के चले और उदयपुर में जाकर के देखिए क्या होता है। जब स्वामी जी वहाँ चले हैं, सुनी खबर सब साथ ने चले तहाँ से प्राणपति, आए उदयपुर जब सुनी खबर सब साथ ने आगे लेने आए तब। जब पता लगा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप महामती प्राणनाथ जी उदयपुर पधारे हैं, आए उससे लादू मसाने उनकी हवेली में, आदर भाव बड़ो कियो भई सेवा भली दिन से। लादू मसानी जो पहले से जाग चुके थे उनको वो दौड़ करके गए, स्वामी जी की बड़ी अगवानी की, स्वागत सत्कार करके अपनी हवेली में लेके आए। स्वामी जी को अपनी हवेली में पधराया, बहुत सेवा करने लगे। और इसी समय, क्योंकि दिल्ली में माहौल युद्ध का जैसा माहौल था और स्वामी जी के साथ तो स्त्रियां भी बहुत थी, बाल बच्चे भी बहुत थे, कई तो ऐसे घर ही उठ के स्वामी जी के साथ चल दिए, अब हम अपने घर में नहीं रहेंगे, स्वामी जी के साथ चल देंगे, तो चल पड़े थे। इसलिए स्वामी जी ने बहुत सुंदर साथ को आगरा में रखा था, स्त्रियां बच्चे जो भी हैं उनको आगरा में रखा था। उदयपुर आने के बाद में स्वामी जी ने विचार किया अब सबको बुलाया जाए। श्री बाई जी और साथ को लय बुलाए आही, हते शहर आगरे मिने सो आए उदयपुर माही। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बाईजू महारानी सहित जो बाल बच्चे और स्त्रियां सुंदर साथ जो यहाँ पर आगरा में थे उन सबको बुलाया और अपने पास रखा। बनमाली दास खंभात से आए इन समय इत, तन मन धन सब वार के लयो धनी सुख नित।
खंबात से बनमाली नाम के सुंदर सत आए। उन्होंने अपने पास जो कुछ भी था सब कुछ रख करके जीवन भर स्वामी जी की सेवा की। एक हवेली तबे दई लाधु मसान ने ताही, श्री जियावर और सात सब उतरे ताकि माही। हवेली ये राणाओं का स्थान है ना, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी। लाधु मसानी ने एक हवेली स्वामी जी को प्रदान किया और स्वामी जी सुंदर साथ के सहित इस हवेली में रहे। अब देखिए यहाँ बस अब सुंदर साथ सब रहे। प्रातःकाल हुआ, स्नान वगैरह करके फिर स्वामी जी ने तो अपना कार्य चालू कर दिया। स्वामी जी का एक कार्य चर्चा करना, श्री परमधाम की बात, ब्रजरास की बात, जागनी ब्रह्मांड की बात, परमधाम से ब्रह्म सृष्टि कैसे आए, ये सब बातें उन्होंने अपने दिव्य चर्चा दिव्य कथा प्रारंभ कर दी। उन्होंने स्वामी जी का कहना ही है, चर्चा सुन जो दिन ने रात। हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए। जैसे कोई तलवार है, कोई चाकू है, अगर वो पड़ा पड़ा रहेगा तो उसमें काट लग जाएगा, इसलिए उसको जरा पत्थर में घिसते रहना चाहिए। इसी तरह अगर हम सत्संग से वंचित हो जाएंगे तो हमारे जीवन में भी कलयुग आ सकता है, इसलिए हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए। स्वामी जी ने चालू कर दिया। क्या हुआ देखिए, भयो नयो मंडान इत हो चल्यो, आए साथ निज धाम, होए चर्चा वेद कथेव की, इत पायो विश्राम। स्वामी जी महाराज चर्चा करने लग गए। नयो मंडान, सत्संग का नया आयाम प्रारंभ हो गया। यानी कई महीनों से औरंगजेब को समझाने के लिए उसको पत्र लिखना और हिंदी जुबान को उर्दू में परिवर्तन करना, अरबी में परिवर्तन करना, फिर औरंगजेब के जो बड़े बड़े जो इमाम वगैरह हैं, जो काजी वगैरह हैं, न्यायाधीश वगैरह हैं, पुलिस ऑफिसर वगैरह हैं, उन सब को उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए सब काम करने से बहुत समय से सत्संग छूट गया था। इसलिए बहुत समय के छूटने के बाद में अभी ये सत्संग शुरू हो गया। तो सत्संग शुरू हो गया तो यहाँ पर खूब प्रेम से सुंदर साथ चर्चा सुनने लग गए। स्वामी जी वही सब बातें कि श्री परमधाम की घटनाएं, श्री परमधाम की बातें सुनाते हैं। जब उन्होंने सुना कि लालदास जी महाराज सब जो 12 सुंदर साथ थे, उन्होंने फिर एक बार कोशिश की बादशाह से मिलने के लिए, फिर एक बार कोशिश की बादशाह के आसपास जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं उनको समझाने के लिए, लेकिन हर प्रकार से जब असफल हो गए तब स्वामी जी ने चिट्ठी लिखी। यहाँ से पाती लिख के बुलाए लय लाल दास, कर विष्णु संग्राम सुल्तान से आए धनी के पास। अब इस संग्राम से तुम इधर आ जाओ, छोड़ो संग्राम को, क्योंकि अब मुझे पूरा भरोसा हो गया। स्वामी जी विचार करने लग गए और लालदास जी सबको कहा, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि नवरंग स्वामी मुकुंदास जी महाराज हमारे जो परम सुंदर साथ हैं, वो जो कहते थे कि आप लाख प्रयत्न करोगे तो भी आपकी बात को यह सुनने वाला नहीं है। तो आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि वास्तव में हम लाख प्रयत्न करें, इनके कुरान की भूरी भूरी प्रशंसा करें, इनके मोहम्मद की भूरी भूरी प्रशंसा करें, इनके मोमिनों की भूरी भूरी प्रशंसा करें, फिर भी इनको कुछ भी लगने वाला नहीं है। ये लातों के भूत बात से मानने वाले नहीं है। इसलिए हे लालदास जी महाराज, आप सब लोग वहाँ पर बहुत खतरा है, अब खतरा मोल न ले, आप सब यहाँ आ जाओ मेरे पास। ऐसा जब स्वामी जी ने पत्र लिखा और ये सारे के सारे सुंदर साथ सदगुरु महाराज के दर्शन के लिए सब सुंदर साथ आ गए। अब उदयपुर में आकर के, उदयपुर एक राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। महाराणा प्रताप जैसे बड़े बड़े राणा मतलब यहाँ के राजा हुआ करते थे, जो राणा खानदान के थे, बड़े बड़े हिंदू धर्म के लिए
और भारत के अस्तित्व के लिए इन लोगों ने इतनी तकलीफें झेली हैं। तो स्वामी जी ने सोचा यहाँ का राजा सुनते हैं बड़ा बलवान राजा है और बड़ा पराक्रमी राजा है, इसको अब स्वामी जी ने हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए पहले कुरान का सहारा लेकर के कुरान की बातों को और इनके लोगों की प्रशंसा की बातों को लेकर के जो ये रास्ता स्वामी जी ने अपनाया था, अब स्वामी जी ने पूरा ट्रैक चेंज कर दिया कि ये बातों से मानने वाला, मैं कितना भी करूं ये बातों से नहीं मानेगा। इसलिए अब मैं क्या करूंगा कि बड़े बड़े राजे महाराजे को उठाऊंगा और उनके शौर्य और पराक्रम को मैं बढ़ा करके अपने दिव्य आशीर्वाद के द्वारा उन्हें तैयार करके, जैसे समर्थ गुरु रामदास के द्वारा शिवाजी तैयार हुए हैं, ऐसे मैं अपने दिव्य आश्वासनों से, दिव्य अमोघ आशीर्वाद से इन राजाओं को तैयार करके इनको बोलूँगा तलवार उठा लो, मेरा आशीर्वाद और तुम्हारे बलवान हाथ में जो तलवार चमकेगा तो इनका तख्त खत्म हो जाएगा, इनकी सल्तनत खत्म हो जाएगी, इनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ऐसा सोच करके अब स्वामी जी ने एक नई विधा अपनाई। तो यहाँ पर राजा को समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन राजा को पता लगा तो राजा ने सोचा मैं पहले जाऊं, इससे अच्छा मैं अपने पंडितों को भेजूं। तो क्या कहते हैं, कोई ये बात राणे सुनी अपनी मजलस माही, लोगन आए बातें करी अस्तुत निंदा ताही। राजा के दरबार में कई लोग आए, बड़ी प्रशंसा करते, महाराज उदयपुर में एक नए महात्मा आए हुए हैं, इनकी चर्चा आप सुने, अलौकिक कृष्ण भक्ति की चर्चा करते हैं। लेकिन हम जो पारंपरिक रूप से कृष्ण को मानते हैं ये थोड़ा हट के बात करते हैं। एक एक शब्द ऐसे होता है कि कृष्ण भक्ति के हमें एक एक शब्द मालूम पड़ता है कि कैसे ये हैं। इसलिए अलौकिक, अभी तक जो बातें हमने भागवत के माध्यम से वो नहीं सुनी, उसी भागवत के माध्यम से ये नई नई विधा का वर्णन करते, महाराज गजब के संत हैं करके कोई प्रशंसा करते हैं और कोई निंदा भी करते हैं। ये बड़े विचित्र हैं। हम लोग तो आज तक यही समझते थे कि कृष्ण ही विष्णु हैं और विष्णु ही कृष्ण हैं। अरे महाराज इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। ये तो बोलते हैं कि विष्णु कृष्ण अलग हैं, गौलोकी कृष्ण अलग हैं और अक्षरातीत कृष्ण अलग हैं। ये बड़े विचित्र है। तो राजा जरा संकोच में पड़ गए, क्या करूं। तो उन्होंने पंडितों को भेज दिया, कहा राने पंडितन से कही जाए कि देखो तुम उत कैसी चर्चा होता है, सो आए सुनाओ हम। जाओ जाकर के सुन के आओ उनकी बात। वो काम लगने वाली बात बोलते हैं या क्या बोलते हैं। तो सारे के सारे, बहुत सब पहले क्या था देखिए, पहले जमाने में राजे महाराजे बड़े बड़े धुरंधर पंडितों को अपने राज्य में बहुमान के सम्मान के साथ रखते थे और जब कभी भी उन्हें सलाह लेनी है, उनसे बात करनी है कि राज्य को किस ढंग से आगे ले जाया जाए, ये सब बातों के ऊपर ये बड़े बड़े पंडित काम में आते थे। बस फर्क यही है, आज लोग बड़े बड़े गुंडे रखते हैं, पहले बड़े बड़े पंडित रखा करते थे, बुद्धिमान रखते थे। लेकिन ये जो भेजे गए ये कैसे थे, वे तो आए पेटारथी, उन्हें नहीं काम आतम, देखें तो चर्चा बड़ी, अब कहा जवाब करोगे तुम। भयो बाद बड़ो यहाँ चर्चा शास्त्र विचार, करे रब्द अभिमान में नहीं वस्तु निर्धार। प्रश्न 40 भागवत के जब सुनाए कान, और कहे 15 वेदांत के अवया की करो पहचान। जवाब न आया तिनको दयो न जाए उत्तर, तब सब पंडित मिल के करने लगे फिकर। स्वामी जी के पास में ये जो बड़े बड़े वेद उपनिषद को जानने वाले, वेदांत को जानने वाले पंडित आए
स्वामी जी के साथ बैठ करके चर्चा की। स्वामी जी ने भागवत के 40 प्रश्न उनको कहे, 40 प्रश्न बताया कि ये बात 40, और वेदांत के 15 प्रश्न। आप बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, इनका उत्तर दीजिए। इनको कुछ भी उत्तर नहीं आया। इन लोगों ने जो कुछ भी पूछा स्वामी जी ने तुरंत जवाब दे दिया। जब स्वामी जी के जोश से भरे हुए चर्चा और प्रवचन को सुना, पंडितों के होश उड़ गए। लेकिन यहाँ से उठ करके पंडित लोग सब मिल करके विचार करते हैं कि राजा को जाके क्या कहेंगे। सबने कहा अगर हम सच कहें तो संभव है राजा इनका चेला बन जाएगा। अब इनका चेला राजा बन जाएगा तो हम पंडितों का सम्मान बहुमान बंद हो जाएगा। हम जो, क्योंकि यहाँ लिखा है वे तो आए पेटारथी। पेटारथी बने मतलब पेट के लिए काम करने वाले लोग, यानी आजीविका के लिए काम करने वाले लोग। तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा, तो जा करके राजा के सामने निंदा करी। बड़े विकट ये साध हैं, हमारो भाजत रोजगार, अब इनकी निंदा के जियो होए के जो खबरदार। इनकी निंदा करनी चाहिए करके राजा को जा करके उल्टी सीधी बात सुना दी। महाराज ये शास्त्रों की निंदा करते हैं, ये निंदा करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें जा करके जो कुछ मतलब ही नहीं है वो बातें जा करके सुना दी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप जानते हैं ना, आज भी नेपाल में बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं जिन्हें इस महान धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन उन दुष्ट पंडितों की बात सुन करके नया नया प्रश्न करते हैं। अभी मैं धुम्बाराई में कथा करता था, तो कथा करते करते हमारे बहुत सारे बहुत अच्छे प्रेमी तैयार हो गए। तो मुझे उन्होंने 1-2 प्रश्न किया, गुरु महाराज आज आपकी चर्चा सुनने के बाद में हमें तो बिल्कुल इस बात के ऊपर विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सुन रखा है कि आपके प्रणामियों में ऐसा होता है। मैंने उनको कहा किससे सुना? बोले नहीं ऐसी बातें करते हैं, ये सब उड़ी सुनी सुनाई बातें हैं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय सनातन हिंदू धर्म का अभिन्न संप्रदाय है, और यही ऐसा एकमात्र ऐसा संप्रदाय है कि आज भी नेपाल में प्राय पूरे नेपाल में सनातन हिंदू धर्म को संबल देने के लिए और पुनः नेपाल में सनातन हिंदू धर्म का ही साम्राज्य होना चाहिए, इस भाव को उठा करके पूरे जन जागरण में लगने वाले अगर कोई हैं तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के हजारों श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल जो इस काम में लगा हुआ है। अभी लॉकडाउन के टाइम में आपने देखा राष्ट्रीय प्रशासन में भी ये बात आई, जहां पर सब लोग बहुत लोग छुप गए, वहां पर हमारे युवाओं ने लाखों जरूरतमंद लोगों की अपने जीवन की चिंता किए बगैर उनको भोजन, उनको हर प्रकार से मदद की। मुझे पता लगा, मैं बड़ौदा में था, हॉस्पिटल में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, बड़ी परेशानी में हैं वो। मैंने इन लोगों को बताया यहाँ जाओ सेवा करो। वो बेधड़क वहाँ गए और अपने शरीर की चिंता किए बगैर श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद के हमारे समर्पित युवाओं ने जान की परवाह किए बगैर धर्म की सेवा की। उसमें केवल प्रणामी अनुयायी नहीं, कोई भी उसमें हिंदू मात्र नहीं, कोई भी नीडी पीपल हो, जरूरतमंद हो, उसकी सेवा की है। तो इसीलिए मैंने भक्तों को समझाया कि ऐसा नहीं है। क्या हुआ मध्यकाल में कि नेपाल में जो ऐसे पौरोहित्य कर्म करने वाले ऐसे पंडित थे जो लोग केवल सनातन हिंदू धर्म को अपनी आजीविका बनाते थे, अपने पेट भरने का साधन मात्र जानते थे। इन लोगों को पता लगा
कि यह तो एक विचित्र संप्रदाय है, इसमें जो जाएंगे वो कृष्ण भक्त हो जाएंगे, और परम कृष्ण भक्त होने से कर्म कांड में जिसकी जरूरत नहीं है, जो जरूरत है, जैसे नारियल में ऊपर के छिलके की जरूरत नहीं है तो तोड़ करके उसको फेंका जाता है, जटा की जरूरत नहीं, उसको उसके काम में लगाया जाता है, और अंदर की जो गिरी है उसको स्वाद पूर्वक खाया जाता है। तो जिसकी जिस समय जरूरत नहीं है उसका परित्याग कर देना चाहिए। आप नहीं परित्याग करोगे तो लोग परित्याग कर देंगे। तो एक ऐसा सहिष्णु प्रकार का यह जो है लोगों को पता लगे, इसलिए वो जो पेटारथु थे उन लोगों ने ऐसे अफवाह उड़ा दिया, ऐसे विचित्र अफवाह बना दिया जिसके कारण ये सब चलता है। तो आज भी अब तो बहुत थोड़े से लोग रहे हैं जिनको पता नहीं है, ऐसे होते हैं। तो यहाँ भी इन पंडितों ने जा करके भली बुरी बात सुनाई और राजा को स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के दर्शन करने से वंचित किया। उदयपुर तालाबों की झीलों की नगरी कही जाती है, छोटे छोटे जैसे पोखरा है ऐसे झीलों की नगरी है। तो एक तालाब जो वहाँ का विशेष तालाब है उसके किनारे स्वामी जी जाके वहाँ एक हवेली थी, वहाँ जा कर के स्वामी जी ने चर्चा प्रारंभ की। राजा भेष बदल के आया, सुना और सुनने के बाद में चला गया, लेकिन स्वामी जी के शिष्यत्व को स्वीकार नहीं किया। बाद में उसी समय औरंगजेब अजमेर आया हुआ था। अब अजमेर आने के बाद राजस्थान को उसने अध्ययन किया। औरंगजेब अध्ययन करने लग गया। इधर क्या हुआ, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मन में विचार आया, हम लोगों ने घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब हम लोग केवल सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज की आज्ञा के अधीन होकर के सनातन हिंदू धर्म के संरक्षण और परमधाम के इस दिव्य विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकले हुए हैं। तो हमारे पास ये सोना चांदी, ये बढ़िया बढ़िया कपड़ा, अब रास्ते में कहीं लुटेरे बैठे हुए हैं, कहीं डाकू बैठे हुए हैं, उनको हम आकर्षित करके परेशान वो लोग हमको करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करें कि हम सब साधु बन जाएं, बैरागी बन जाएं। स्वामी जी के मन में ऐसा भाव आया और ऐसा भाव आने के कारण स्वामी जी ने सभी सुंदर साथ को बुला के कहा कि हम आप सब लोग मिल करके अब निर्गुण भेष धारण करेंगे। सब आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी को देखने लग गए। निर्गुण भेष का मतलब क्या है, तो सबको स्वामी जी ने कहा कि आप सब लोग, जिसको जो गृहस्थ है, अगर गृहस्थ के ही ढंग से आप रहेंगे तो सफेद कपड़ा पहनिए, और बैरागी भी सफेद कपड़ा पहन सकते हैं, और जो पूर्ण संन्यस्त भाव से मेरे साथ चलने वाले लोग हैं वो लाल कपड़ा भी पहन सकते हैं, लेकिन निर्गुण भेष बनाएंगे। और हमारे पास जो भी महंगी महंगी वस्तुएं हैं उदयपुर में सब गरीबों को दान दे देंगे हम। अब इस बात को सुन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने से क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए, स्वामी जी ने जब ये बात कही, ये बात कहने से, यों करते राणा जब चलियो तालाब पर सृजे, तहाँ जाए इन समय अवगुण साथ के लेने लगे हिसाब, भई खंडनी साथ में था समय इनके बाब, भेष बदलाए साथ के श्रवणी पहनाई कानन, और साज सब फकीरी भेष धरे सही अन्न, रोए धोए राजे भय नाच कूद भय खुशाल, काढ़े अपने अवगुण ले आवेश को हाल। स्वामी जी ने जब कहा कि सबको बैरागी भेष धारण करना है, स्वामी जी का अगर आपको कहीं फोटो मिले, बैरागी भेष वाला फोटो स्वामी जी का है, अभी यहाँ पर बताएंगे कैसा भेष था। तो बहुत सारे सुंदर साथ जो बैठे थे, अब स्वामी जी की आज्ञा मतलब सबके लिए आज्ञा है, लेकिन इसमें क्या हुआ,
रोए धोए राजी भये, नाच कूद भये खुशहाल। इसमें से बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ थे कि जो बहुत आनंदित हुए, गदगद हो गए। जैसे लालदास जी वगैरह जो हैं ये बड़े खुश हो गए, मुकुंदास जी वगैरह हैं ये बहुत खुश हो गए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा हृदय तो साधु था ही, लेकिन अब बैरागी भेष से भी हम साधु बनेंगे, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि भेष का भी बहुत बड़ा महत्व है, भेष का भी एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्वामी जी के साथ हाव भाव में चल तो पड़े, लेकिन ऐसे सुंदर साथ इनके भीतर उतना भाव नहीं था। अब वो विचार करने लग गए, इतना लंबा लंबा केस सवेरे धोते थे, सजाते थे और अनेक प्रकार से शरीर को सजाते थे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते थे। अब स्वामी जी बोलते हैं कि सामान्य कपड़ा पहनो, साधु फकीरी भेष पहनो, ऐसा कैसे? लेकिन आज्ञा तो माननी थी, इसलिए स्वामी जी यहाँ कहते हैं रोए धोए राजी भये, नाच कूद भये खुशा। कुछ लोग रोए धोए, उन्हें अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन स्वामी जी की आज्ञा थी सबके लिए। इस बात के लिए स्वामी जी ने सबको छूट नहीं दी। मेरे साथ चलने वाले सभी सुंदर साथ को फकीरी भेष में रहना है। महिलाओं की अपनी फकीरी भेष है जो बाईजू महारानी तैयार करेंगी, और पुरुषों का जैसा मैं पहनूंगा ऐसा भेष पुरुष पहनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ तीनों प्रकार के सुंदर साथ चलते थे। ब्रह्म सृष्टि भी चलते थे, ईश्वरी सृष्टि भी चलते थे, और जीव सृष्टि भी चलते थे। बस देखम देखी भी बहुत सारे लोग चले थे। तो जो ब्रह्म सृष्टि थे वो तो गदगद हो गए, आनंद से स्वीकार किया, और जो ईश्वरी सृष्टि थे वो थोड़ा विचार पूर्वक करने लग गए। और स्वामी जी कहते हैं हम इतने बड़े सेठ, अभी तक सोने की जरी वाले जामा पहनने वाले हम सेठ, और स्वामी जी बोलते हैं कि ये दान कर दो और फकीरी भेष पहनो। विचार विमर्श में रहे, न करे ऐसा भी नहीं है और तुरंत कर डालें ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो संसार उनसे छूटा नहीं था, ये जीव सृष्टि है, संसार उनके। तो इसीलिए तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ में जो भी असली ब्रह्म सृष्टि थे वो तो स्वामी जी के जाने से पहले ही चल बसे थे। विक्रम संवत 1751 से पहले ही बहुत सारे सुंदर साथ ने प्राण त्याग दिए। स्वामी जी जा रहे हैं, उनसे पहले हम परम धाम पहुंच करके स्वागत करेंगे। और बहुत सारे सुंदर साथ स्वामी जी के जाते जाते बहुत सारे ब्रह्म सृष्टियों ने साथ छोड़ दिया, मतलब चल पड़े हो। और कुछ लोगों को जैसे मुकुंदास वगैरह को आज्ञा हुई, केशवदास को आज्ञा हुई, तो वो स्वामी जी के आज्ञा का पालन करके फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जो बचे वो संसारी थे, ब्रह्म सृष्टि नहीं। ब्रह्म सृष्टि ने तो बस सुना, सुनते ही देह को त्याग कर दिया। जो बचे स्वामी जी के साथ चल तो पड़े, लेकिन सांसारिक भावनाएं उनके भीतर थीं, जिनको छत्रसाल जी महाराज ने फिर आपस में सबकी शादी वादी करवा करके व्यवस्थित कर दिया। वो बचे हुए लोग हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी ने सबको भेष बदला दिया, और भेष बदल करके बहुत भाव से स्वामी जी सबको एकदम लेके चल पड़े। अब कैसा रहा होगा? कान में जो सोने का कुंडल हीरे वाला डालते थे, वहाँ पर तुलसी की श्रवणी डाल दी। वहाँ पर बहुत सुंदर भेष बनाया। निरखो निज साथ धनी को स्वरूप, धर्यो भेष सुंदर रूप अनूप, यह शोभा धनी की मैं क्यों बरनूं, मत तुच्छ से कहा करुणो सने सखी। कहते हैं श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो भेष बनाया अद्भुत भेष था। सुंदरे किम्न सुंदरम, सुंदर को सब सुंदर ही सुंदर होता है। तो भेष का यहाँ पर सुंदर भाव लिखा है। देखिए, संवत 1736
जबे भयो पूरन लाग्यो 37 तबे शोभा स्वरूप की क्यों बरनो, सो तो आपको आप ही जाने निर्णो। सो है शीस पे गोटा अनूप लजे, छवि देख अनंग के रूपा। कनडप्पी ताव पर जोर फबी, बरनो क्यों टोपी को मैं छवि। दोए पुरत दे धागा माही भरे, मानो कोट जवाहिर नंग जरे। ऐसी पहनत टोपी धाम धनी, छवि मुँह पे जात नहीं बरनी। अति सुंदर तिलक नीलाट बन्यो, चिदानंद महाराज रंग बन्यो। सुंदर लंबी तिलक लगाते थे और कनढप्पी टोपी, इसी प्रकार की टोपी लेकिन सफ़ेद या तो पीली टोपी पहने होंगे। चंदन कैसा था, सोहे दो रेखा सुफेत जो भाल, बनी मध्य सुंदर बिंद का लाल। निर के साथ पिया मुखार बिंद, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबा सा चंदन जो यहाँ पर ऐसे बना हुआ और बीच में लाल बिंदी पहनते थे, लगाते थे। ऐसे एक तुलसी की माला अंदर पहनते थे, फिर 4 माला बाहर पहनते थे इस प्रकार से। और हाथ में तुम्बे का पात्र हाथ में लिया जिसमें पानी रख सकें, और 2 गांठें बनाई कपड़े की, इधर एक इधर एक, पहनने के लिए कुछ 2-4 कपड़े और ओढ़ने बिछाने के पीछे साधारण और सावधान। फिर वो भार बना करके उसको लेकर के चल पड़े। ऐसा बहुत सुंदर भेष बना करके बस उसके बाद में स्वामी जी इसी प्रकार बाईजू महारानी बहुत ही सुंदर परम सुंदरी थी, अमलावती सखी बाईजू महारानी। उन्होंने जो भेष बनाया वो अपूर्व भेष। कभी आप देखना इस्कान में गोरे और काले लोग हरे कृष्ण के भक्त हैं, तो उन लोगों ने जो वृंदावनीय भेष यानी साड़ी और वो जो पहनती हैं वो घाघरा वगैरह और तुलसी की माला, लंबा चंदन और गले में तुलसी की एक जप की माला लटकाए हुए हैं पुरुष और स्त्री। कई बार आपको दिखेगा हजारों के जमात में वो लोग कृष्ण भक्ति में नाच रहे होते हैं। उनको आपने कई बार देखा होगा, कितने सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी जी अब भेष बना लिए। भेष बनाने के बाद में अब विचार करते हैं, क्योंकि उदयपुर का राणा तो नहीं जगा, तो विचार करते हैं अब क्या होगा। फिर मन में तुरंत पता लगा मंदसौर में भावसिंह नाम का राजा है, तो भावसिंह राजा को जगाते हैं। तो स्वामी जी अपने सुंदर साथ के सहित भावसिंह राजा को जगाने के लिए आगे निकलते हैं। और उसी समय जब मंदसौर में जाते हुए बीच में थोड़ी तकलीफें भी पड़ी, लेकिन जहाँ पर चारणों के गांव रामपुर के पास दुधलाई में आकर के स्वामी जी रहे हुए हैं, यहाँ पर हरिप्रसाद भाई ने स्वामी जी की बहुत सुंदर रीति अगवानी की। और इस प्रकार से स्वामी जी जब उदयपुर से मंदसौर की ओर विक्रम संवत 1737 में मंदसौर में आए, तो मंदसौर में स्वामी जी के परम भक्त सुंदर साथ कृपाराम भाई आए और आकर के उन्होंने एक दुखद समाचार दिया। उन्होंने कहा औरंगजेब के कारण इधर क्या हुआ, जो उदयपुर का राणा था, अजमेर औरंगजेब के होने से औरंगजेब को पता लगा उदयपुर में खजाना भी बहुत है और वहाँ का राणा बड़ा शूरवीर है, अगर यह मुसलमान बन जाएगा तो हमें बड़ी सुविधा होगी। तो औरंगजेब ने एक दूत भेजा और कहा कि उदयपुर के राणा को कहो खुशी खुशी मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुमको हम कत्ल कर देंगे। दूत ने आकर के राजा को सुनाया। इतना गुस्सा आया राजा को, औरंगजेब के दूत को धक्का मार के निकाल दिया। अगर तुम दूत ना होते तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करते, हम जाओ जाके औरंगजेब को सुना दो, हम मर जाएंगे लेकिन मुस्लिम धर्म हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब औरंगजेब ने चढ़ाई की तैयारी कर दी युद्ध करने की। तब ये उदयपुर के राणा ने समाचार भेजा स्वामी जी को, जब उदयपुर थे,
कि आप कुछ समय के लिए उदयपुर छोड़ दीजिए, संभव है अब युद्ध में मुझे झोंका जाएगा, आप जैसे परम संत को तकलीफ होगी, इसलिए आप यहाँ से जाइए, अभी बाद में आप पधारिएगा। तब उस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वहाँ से, शायद राज्य की इच्छा नहीं है, ऐसे वहाँ से निकल पड़े और वहाँ से मंदसौर की ओर आए। फिर कृपाराम भाई ने जो समाचार सुनाया, सुंदर साथ बहुत तकलीफ में है, कोई पहाड़ों में छुपे हैं, कोई जंगलों में छुपे हैं, बहुत सुंदर साथ। तो तब स्वामी जी मूल स्वरूप श्री राज्य में अपने चित्त को लगा करके उन अत्यंत भयावह स्थिति में जो सुंदर साथ है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बालो बृहर सभीनो रंग बृहमा रमाड़ तो रुदन करे जलधार वासना, रुदन करे जलधार। ऐसे 6 प्रकरण, जिनको विरह के 6 प्रकरण कहे जाते हैं, नित्य पाठ के पीछे वाले स्थान पर मेर सागर के बाद में ये हारे बाला बंद पड़ा आदि 6 प्रकरण हैं। ये स्वामी जी ने सुंदर साथ के दुख को मिटाने के लिए अपने मूल स्वरूप अक्षराते धामधनी श्री राज्य महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी, वो प्रकरण है। आज भी अगर किसी सुंदर साथ को तकलीफ होती है तो अत्यंत प्रेम भाव से नियम पूर्वक कुछ नियम लेकर के इन 6 प्रकरणों का पाठ करते हैं तो उनके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ऐसे इन प्रकरणों में रहस्य है। अब स्वामी जी ने पहले मुकुंदास को भेजा, आप जाओ और जाकर के मंदसौर में जाकर के राजा भाव सिंह को जगाने की चेष्टा करो। अब इधर क्या होता है, स्वामी जी जब मंदसौर आए हैं, इन समय कलिजुग ने किया शोर, हुआ बड़ा दज्जाल का जोर, मागत भिक्षा घर घर जाए, धरे श्री राज के आगे ल्याए, जब सामा सब भई तैयार, आरोगत हैं तेले आधार। अब सुंदर साथ को साधु तो बना ही दिया, इसलिए विशेष सुंदर साथ को कहते जाओ गांव में जाके भिक्षा मांग के ले आओ। अब ये बड़े बड़े करोड़पति सुंदर साथ भी इसमें सम्मिलित है। साधु भेष है, भिक्षा का पात्र लेकर के घर घर में जाते हैं, हमारे गुरुजी विराजमान हैं इसलिए हमें भिक्षा दीजिए। और वो जमाना बहुत सुंदर था, सब लोग भिक्षा देते और सब सुंदर साथ श्री जी के आगे अपना भिक्षा का पात्र रखते। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज भाई जी महारानी को बोलते थे, भाई जी भोजन को कैसे बनाया जाए, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे ही यहाँ लिखा है, रहे एक दूजे सो मिल, रोशन भयो साथ के दिल, श्री बाई जी इन समय माही, राजी करे सब साथ को आए। सारे सुंदर साथ का देखभाल बाई जी महारानी करती थी। तो यह शब्द तो ऐसा है, दिल बनाए धरे आगे इन, रहे हमेशा दिल रोशन। बाई जी महारानी क्या करती थी, दाल बनाती थोड़ी, तो दिल की जगह यहाँ दाल होना चाहिए, ऐसा भी विद्वानों का मत है। तो मांग करके रोटी, बाजरी की रोटी, मकाई की रोटी, गेहूं की रोटी, चावल बावल जो भी लेके आ। देखिए भिक्षा का मांगा हुआ अन्न वो परम पवित्र होता है, उसमें जाति पाति वर्ग वर्ण कुछ भी नहीं होता है। भिक्षा का अन्न इतना पवित्र अन्न हो, इसको मधुकरी वृत्ति बोलते हैं, मैं जानता हूँ मधुकरी वृत्ति का। तो इसलिए इस प्रकार से वहाँ पर सुंदर साथ इसको टुकड़ा मांग के खाना ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसमें भी सुंदर साथ को इतना आनंद है, मांग के ले आते हैं, सभी के झोली और बर्तनों में से श्री जी उठा उठा के चाखते हैं। उन मांगे हुए वस्तुओं को हम जिन्हें धाम धनी कहते हैं, भिक्षा मांग कर कितनी तकलीफें झेली हैं, भिक्षा मांग करके लाए हुए वस्तुओं को स्वामी जी चाख करके खा करके तृप्त होते हैं। तो इस प्रकार से लीला करते हैं।
इधर मुकुंदास को भेज दिया था। क्या हुआ, इत करी आज्ञा ऊपर मुकुंदास, भेजे भाव सिंह राजा के पास, तुम ले ओ खबर उनकी जाए खास, है बाकी जीव तीक च्वास। ये चारों भेजे भाव सिंह पास, पहुँचे जाए तहाँ मुकुंदास, सिर चढ़ाए मुकुंदास, औरंगाबाद में दाखिल भये। औरंगाबाद में आकर के मुकुंदास अपने 4-5 साथियों को लेकर के आए और आकर के राजा को समाचार देने के लिए इन्होंने क्या किया, अब संपत्ति तो जितनी थी श्री जी ने सब उदयपुर में बंटवा दिया, लेकिन श्री जी अभी यहाँ आए और आए उससे पहले हमें कुछ तो करना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि भिक्षा मांग करके थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, उससे एक बहुत ही सुंदर रेशम की झोली बनाई और उस झोली में थोड़ा प्रसाद रखा और कुछ प्रश्न वगैरह लिख करके श्री जी का पत्र भी उसमें रखा। देने के लिए गए तो एक राजा का आश्रयी जो गृहस्थ साधु था वो मिला, उसका नाम है रामदास महंत। रामदास महंत ने देखा साधु लोग 4-5 कहाँ घूम रहे हैं, बाहर से आए हैं। तुरंत उसने पूछा, आप लोग कौन हो? महंत रामदास रहे तिन ठौरा। तिन इन्हें देखे बीच बाजार में देखा तो तुरंत पूछा, कौन हो आप? बोले हम प्राणनाथ जी के शिष्य हैं, कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी हैं। क्यों आए हो? राजा के साथ बात करने आए हैं। तुरंत उसने अपने मंदिर में लेके गया, अपने आश्रम में, और आश्रम में ले जाकर बोला क्यों आए हो? सब कुछ बता दिया कि स्वामी प्राणनाथ जी औरंगजेब के साथ इस प्रकार से धर्म युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए राजा को खड़ा करना चाहते हैं। रामदास ने सोचा ये लोग ऐसा करेंगे तो मेरे रोजगार का क्या होगा? राजा का बहुत करीबी माना जा। उसने कहा खबरदार तुम लोग यहीं से वापस भाग जाओ। जब मुकुंदास जी नहीं माने तो उसके पास एक बड़ा सा डंडा था, उठा करके मुकुंदास को एक डंडा मारा उसने और कहा निकल जाओ, दूर ले जाके उनको पहुंचाया। अगर फिर मैंने दोबारा देखा, आज तो एक डंडा मारा हूं, तुम्हें जान से मार दूंगा। ये लोग डर के मारे भागे। लेकिन आगे जाके विचार करते हैं, ऐसे मूर्ख पंडितों से, रामदास जैसे लोगों से अगर डरेंगे तो श्री जी का काम कैसे होगा? तो फिर इन्होंने दूसरा रास्ता सोचा, विचार किया क्या करना चाहिए। तो गांव से बाहर एक देवी का मंदिर था जहां राजा हर रोज दर्शन करने जाता था। बोले ये ठीक है। फिर ऐसा ही सुंदर थैली बना करके उसमें प्रसाद डाल करके जब राजा पहुंचा, पहुंचने के बाद में राजा ध्यान करने लग गया और पीछे से आकर के मुकुंदास जी महाराज ने झोली हाथ में रख दी। राजा जब ध्यान से उठा, इतना परम भक्त था देवी का, अरे ये प्रसाद, तुरंत उसको खोला, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था खाने के लिए और चिट्ठी थी। चिट्ठी निकाल करके पढ़ी, आश्चर्य हो गया, इतना गजब का प्रसंग, कौन है? तो मुकुंदास जी सब बाहर आ गए और हाथ जोड़ के निवेदन किया। उनको लेके गया राजा अपने दरबार में और बातचीत चली खूब अच्छी तरह से। और राजा भाव सिंह बड़ा प्रसन्न हो गया। देखिए पूर्व जन्म का संबंध। फिर राजा भाव सिंह ने कहा कि मैं जरूर स्वामी जी से मिलना, आपके गुरु जी से मिलना चाहूँगा, जरूर उनको, और मैं उनकी आज्ञा का शिरोधार्य करके औरंगजेब के साथ मैं लड़ूंगा करके उसे विश्वास हो गया। फिर अब इन संतों को ठहराने की व्यवस्था। वहीं पर रामदास खड़ा था तो राजा ने कहा इनको राज दरबार का जो शाही निवास है वहाँ पर बढ़िया से इनकी व्यवस्था की जाए अतिथियों की। रामदास ने हाथ जोड़ के कहा महाराज मेरे यहाँ आश्रम बहुत बढ़िया आश्रम है, इनकी सेवा करने का परम सौभाग्य मुझे दे दीजिए करके रामदास बड़े ही अनुनय विनय करके बनावटी विनम्रता धारण करके बोला, हाँ ठीक है, अगर तुम ले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सेवा अच्छी तरह करना। मुकुंदास जी समझ गया अब लेके जाएगा तो ये मार के छोड़ेगा, बड़ा हट्टा कट्टा महंत। तब मुकुंदास जी ने सोचा कहना ही पड़ेगा, महाराज जी
महाराज इनकी सेवा हमें बर्दाश्त नहीं होगी, इनकी सेवा से हमें वंचित करें। क्यों, क्या बात है? तो मुकुंदास जी ने पीठ खोल के दिखा दिया, इन्होंने कल हमारी बहुत अच्छी सेवा की। राजा ने जब देखा, ओहो, प्रभावित हो चुका था मुकुंदास जी की परम विद्वत्ता से। राजा ने उसी समय एकदम आंखें चढ़ गईं, लाल आंखें हो गईं और रामदास को बहुत बुरे बुरे शब्दों से गाली दिया और कहा, तू ब्राह्मण न होता ना, आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके मार डालता। मेरे देश पर आने वाले, मेरे राज्य में आने वाले ऐसे परम संतों की तू ऐसे सेवा करता है? मेरे राज्य की सीमा से निकल जाए यहाँ से। तो रामदास को देश निकाला कर दिया। और फिर बाद में राजा भाव सिंह कहता है, बूंदी में मेरे हाथी घोड़े वगैरह हैं, उन सब को लेके आप जाएं और जा कर के महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को पूरे जमात के साथ में लेके आए। और इस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को लेने के लिए हाथी घोड़े सब लेने के लिए पहुँचे और जा कर के स्वामी जी को लेके आए। बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ। बड़े बड़े पंडितों ने कहा राजा को, महाराज इनकी बातों में न आए, लेकिन राजा बहुत ज्ञानी था, उसने कहा कोई बात नहीं, शास्त्रार्थ करो। और पंडित जो भी बोलते हैं, मुकुंदास जी जैसे विद्वान तो फटाफट उत्तर दे देते हैं, लेकिन इन्होंने जो प्रश्न किए, अब इनके प्रश्नों का उत्तर इनको आता ही नहीं है, बिल्कुल उत्तर आता नहीं है। तब उस समय राजा ने सोचा कि ये तो बेकार में मेरे पास आकर के पैसा लेते हैं, इसलिए पंडितों ने 80 प्रश्न किए थे, मुकुंदास जी ने तुरंत जवाब दे दिया, लेकिन मुकुंदास जी महाराज ने 15 प्रश्न किए और 15 दिन का इनको मोहलत दिया, एक भी उत्तर नहीं आया। राजा ने इनकी जीविका बंद कर दी। वह ऐसे मूर्खों को पाल के क्या करेंगे। इन्होंने आके मुकुंदास जी के चरणों में प्रार्थना की, महाराज हमारी आजीविका, मर जाएंगे। तो राजा को जाके कहा, महाराज इनको आधी जीविका तो दे ही दीजिए। तो उन्होंने दिया। बाद में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हाथी में सवार होकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के जय जयकार के साथ में भाव सिंह हाड़ा, जो राजा भाव सिंह हाड़ा के यहाँ अतिथि बन करके आए और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का वह परम व्यक्तित्व और उनकी दिव्य चर्चा सुन के राजा जाग गया। राजा ने कंठी बांध दी। स्वामी जी ने कहा चलो इसको बांध देते हैं। झोली मंगाई, तुलसी की कंठी निकाली, राजा के गले में पहनाई। राजा रानी पूरे परिवार के साथ में स्वामी जी के शिष्यत्व को ग्रहण किया। स्वामी जी ने तारतम मंत्र प्रदान किया, पायो निज नाम आत्म जागी। और राजा इतना सूरवीर था, इसने कहा गुरु महाराज आप जैसे कहेंगे मैं औरंगजेब के साथ जरूर युद्ध करूंगा। अगर युद्ध करते करते मैं मर गया तो मुझे आपके चरण का प्रेम मिलेगा। अगर मैं जीवित रहा तो आपके इस राज्य में, आपके इस धर्म का जो संग्राम है इसका मैं सहयोगी बनूंगा। बड़े उत्साह के साथ में लगा। लेकिन अकस्मात राजा एक दिन बीमार पड़ गया। तो बीमारी ऐसी थी, अत्यंत वैद्यों के द्वारा मेहनत करने पर भी राजा जाग नहीं सका। और स्वामी जी की यह बात फिर अधूरी रह गई और राजा श्री परमधाम को चला गया। स्वामी जी विचार करते हैं राज जी महाराज की इच्छा यहाँ नहीं है, लेकिन औरंगाबाद से राजा भाव सिंह को जगाने के बाद में श्री प्राणनाथ जी महाराज को प्रेरणा हुई, कोई मुझे याद कर रहा है, ऐसा कोई नरवीर हिंद केसरी जिसकी तलवार की खनक के सामने औरंगजेब को मटिया मेट कर सकते हैं, ऐसा कोई सूरवीर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। राज जी महाराज मुझे उससे कब और कहाँ मिलाएंगे ये धनी के ऊपर निर्भर है, लेकिन कोई मुझे याद कर रहा है। अब औरंगाबाद से भी अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। बुढ़ानपुर, आकोट में 4 महीना रहे। उसके बाद में कापस्तानी, एलचपुर, देवगढ़ होकर के रामनगर पहुंचते हैं। अब रामनगर में
रामनगर में यहाँ से देवकरण भाई और सूरत सिंह, जो बुंदेलखंड के बड़े ही वीर छत्रसाल जी महाराज के रिश्ते में ये भतीजे लगते थे, ये लोग स्वामी जी के चरणों में कैसे आते हैं और कैसे स्वामी जी के चरणों में छत्रसाल को मिलाने के लिए ये सूत्रधार बनते हैं। इस प्रकार की दिव्य चर्चा और छत्रसाल मिलाप का सुंदर प्रसंग कल आपके सामने व्यक्त किया जाएगा। आइए प्रसंग को यहीं पर पूरा करते हैं।